हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अनसुनी कहानी पार्ट 68। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी श्वेता है वो पहुंच चुकी होती है शबाना के घर पे। मतलब जा तो आगे रही होती है मैम के साइड में, पर वो शबाना ऊपर से उसको देख लेती है तो उसको आवाज़ लगा देती है। तो फिर जो श्वेता है वो पहुंच जाती है शबाना के घर पे और दोनों ही छत पे चले जाते हैं ना। और जो श्वेता है वो अपना फ़ोन उनको दिखा रही होती है ना, श्वेता उसको शबाना को। और जो अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह जो आज उसने प्रैंक वगैरह करे होते हैं थोड़े बहुत, तो वो उसको दिखा दिखा के हंस रहे होते हैं ना, खतरनाक। तो कहते यार तूने मम्मी के साथ कुछ ज़्यादा नहीं कर दिया पागल इंसान। तो कहते हाँ तो हो गया तो हो गया, अब क्या करें। वो थोड़ा वो ही पागल बन गए, उनको नहीं समझ आया ऐसे कोई कर सकता है क्या भला है। खुद पागल बन गए, उनमें हमारी क्या गलती। ऐसे करके बोलती है ना। तो श्वेता शबाना कहती पर ऐसे नहीं करते, पता नहीं किसी को कुछ हो सकता है अचानक से ऐसे करे तो कहती कि नहीं कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन ना लो। मेरी मम्मी वैसे मजबूत है पर पागल बन गई, उसका मैं क्या करूँ। ऐसे करके कर रही होती है। तो शबाना उसे समझा रही होती है ना कि इतना भी नहीं करना हो, तो थोड़ा बहुत चले तो ठीक है पर इतना ज़्यादा नहीं। तो ऐसे करके बोल रही होती ना। तो फिर जो श्वेता कहती ठीक है देवी, आगे से आगे मतलब आने वाले समय में मैं ध्यान रखूँगी कि मैं ऐसी गलती ना करूँ कभी भी, ठीक है। तो कहती हाँ वेरी गुड। और क्या चल रहा है, कहाँ जा रही थी। तो कहते कहीं नहीं, तेरे पास ही आ रही थी। कहते अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे पास कैसे, फ़ोन तू आगे गई थी। तो कहते हाँ तो फ़ोन में देखते देखते जा रही थी यार, तो इसलिए आगे निकल गई, वरना मैं कैसे, तू पागल है, मैं तेरे से मिलने आई हूँ। तो कहते झूठ मत बोल, कसम खा मेरी कि तू कहाँ जा रही थी। तो कहते अरे वो मैम के साइड जा रही थी। कहते हाँ मुझे पता था अच्छे से, तो वैसे भी आजकल मेरे से बहुत दूर रहने लग गई हो, तो मैंने आवाज़ लगा ली, वरना तू मेरे साथ बैठती कहाँ है। तो कहती क्या हो गया शबाना, ऐसे क्यों बात कर रही है, ऐसे करके श्वेता बोलती है ना। तो फिर जो शबाना वो कहती देख, जब से मैम आए ना तेरी लाइफ में, तूने बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर दिया मेरे को। तो कहते पागल है तू, तेरे को इग्नोर कब करा, आते स्कूल में मिलते नहीं हूँ, बैठते नहीं हम। तो कहते शाम को भी हम मिलते थे, शाम को भी हम साथ में घूमते थे, पर कहाँ गया वो सब घूमना फिरना। तो कहते अरे यार ऐसी बात ना कर। तो कहते और नहीं तो क्या, तू मैम के घर पे ही रहती है जब देखो जब। हाँ ठीक है अच्छी बात है, वो सही है। मैंने बोला था ना कि दोस्ती के बीच में अगर कोई तीसरा इंसान आ जाता है, जैसे मेरे भी लाइफ में आता, तो शायद मैं भी बिजी हो जाती, पर इसमें तेरा कोई गलती नहीं है। दोस्तों को भी समझ जाना चाहिए भाई कि अब उनके लाइफ में कोई तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स होगा, चाहे तुम कैसे भी हो, भले ही दोस्त हो, पर फिर भी तुमसे ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो पार्टनर है, वो लवर है, तो वो होगा ही। मैं इस बात का बुरा नहीं मान रही, पर हाँ थोड़ा सा टाइम दे दे यार। ऐसे करके शबाना बोलती है। श्वेता कहती क्या दोस्त इंपॉर्टेंट होते हैं यार। तो कहती दोस्त इंपॉर्टेंट होते हैं पर पार्टनर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भले ही वो भले 4 दिन में क्यों ना आया हो, भले ही दोस्त बेस्ट फ्रेंड जो है वो दोस्त जो है वो 4 साल पुराना क्यों ना हो, और लवर अगर 4 दिन में आया हो ना, तो भी वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो, दोस्त से भी करते हो, पर उस प्यार में और उस प्यार में बहुत अंतर है। हाँ अगर दोस्तों की तुलना में देखा जाएगा तो जो मैं हूँ ना, मैं तेरे लिए हाईएस्ट लेवल पे हूँ। पर अगर ऐसे देखा जाए ना, लवर में और दोस्त में तुलना पहली बात तो करनी नहीं चाहिए कभी, और अगर करते हैं ना तो लवर सबसे ऊपर होता है, समझी। ऐसे करके बोलते श्वेता कहते अरे यार क्या तू भी रहने देना, तू मेरे लिए ऊपर है। तो कहती फिर वही बात, मैं बुरा नहीं मान रही, मैं जस्ट तेरे को बता रही हूँ ऐसा, समझी। तो ऐसे करके बोलते ना। और आजकल के ऐसे ही चलते हैं कि बेस्ट फ्रेंड के चक्कर में अपने प्यार को छोड़ देते। प्यार तो प्यार होता है यार, जैसे भी हो, पर अगर प्यार लॉयल हो और सब चीज़ें हो तो ऐसा सही होता है। मतलब वो चीज़ अगर तुम्हारा प्यार तुम्हारे लिए लॉयल है और तुम्हारे लिए ही है, तो तुम एक दोस्त को छोड़ने का वो कभी नहीं बोलेगा। हाँ, अगर तुम्हारा सच्चा आशिक है ना, तो दोस्त को छोड़ने का कभी नहीं बोलेगा। हाँ दोस्त दोस्त अपनी जगह है, दोस्त की लेवल के अपनी, अब ऐसे थोड़ी ना होती कि पति की मतलब पत्नी की तुलना और अपनी जो बहन होती है उससे तुलना करे तो क्या होता है। देख बहन अपनी जगह बहुत अच्छी बहन है, तो पत्नी अपनी जगह पत्नी बहुत अच्छी पत्नी है, और तो पत्नियाँ नहीं है। पर फिर भी पत्नी तो है ना, वो अपनी जगह बेस्ट है, तो बहन अपनी जगह बेस्ट है, ऐसा समझी। तो श्वेता कहती बस कर देवी, कितना ज्ञान देगी, मेरा सर फटा जा रहा है, मैं समझ गई, सब समझ गई, ठीक है। तू भी मेरे लिए है, मैम भी मेरे लिए है, मैम तेरे से ज़्यादा है, बस यही कहना चाह रही ना, तू कहलवाना चाह रही ना मेरे से। तो कहती हाँ बिल्कुल। तो फिर बाद में श्वेता जो है वो कहती बस अब तो शांति, अब मेरा फ़ोन देख कैसा है। तो कहती फ़ोन अच्छा है। तो कहती अच्छा ये बता, तू मेरे मेरे तो लफड़े छोड़, तू मेरे तो मैं कर लूँगी। मुझे पता है मेरे दोस्त कैसे हैं कैसे नहीं हैं, पर ये बता तेरा क्या चल रहा है। तो फिर जो शबाना कहती क्या चल रहा है यार, कुछ नहीं, आँखों में बातें भी नहीं होती हमारी, तो ना ही इशारे होते हैं। बस थोड़ी बहुत कभी कभार नज़रें भी नहीं मिलती। तो कहते हैं मुझे लगा वैसे बोलेगी नज़रें मिल जाती हैं। तो कहते नहीं, मैं उन्हें देखती हूँ तब तक वो पता नहीं किधर देख रहे होते हैं, जब मैं दूसरी तरफ देख रही हूँ तो वो मेरी तरफ देख रहे होते हैं। तो कहते तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। तो कहते अरे मेरी हिम्मत इतनी हिम्मत नहीं होती ना कि ऐसे आंखों में आंखें डाल के बात करूँ मैं ना। तो कहती अच्छा अच्छा अच्छा। तो कहती हाँ ना यार, अब मैं इतनी
इतना भी मेरे में कॉन्फिडेंस माना, मैं कॉन्फिडेंट लड़की हूँ पर इतना भी नहीं है यार। तो कहती हो देखो 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 अब भी शर्मा गई। तो तुम्हें पता किस चलता है? तो कहती अरे मैं टेढ़ी निगाहों से देख लेती हूँ ना कि कौन देख रहा है कौन नहीं, ऐसा। तो कहती ओ मतलब पता होता है कि वो अपनी तरफ देख रहा है पर फिर भी है नखरेबाज। तो फिर बाद में जो शबाना वो थोड़ा शर्माते शर्माते साइड में फेस कर रही होती ना, तो श्वेता कहती है आई मेरी कुड़ी शर्मा आ गई है, इधर कर इधर कर। तो ऐसे करके उसके ऐसे चिन को पकड़ के इधर कर रही होती ना। तो कहती क्या है छोड़ना। तो कहती है अरे रे रे लाल लाल चेहरा, हाय हाय हाय। तेरी नज़र ना लगे ऐसे शर्माने को, ऐसे करके वो उसे नज़र उतारती ना उसकी। तो कहती बस कर क्या कर रही है तू। तो ऐसे करके दोनों गप्पे लड़ा रहे होते और ऊपर बातें कर रहे होते ना। तो श्वेता ने जो है पहले मैम को कॉल करके बोल दिया होता ना कि मैं शबाना के साथ हूँ तो आप चिंता ना करें, मैं थोड़ी देर ऐसे। तो मैम भी अपना काम में बिजी हो जाते, उन्हें भी पता होता है कि दोस्तों के साथ बैठते तो बातें बहुत लंबी हो जाती है ना। तो वो दोनों भी बहुत सारी बातें करते हैं ना। और उधर जो उनके घर वाले तो सोच रहे होते हैं कि मैम के घर गई है ना, वो तो बोल के गई है तो। और इधर मैम सोच रहे होते हैं कि शबाना के पास से अब घर चली गई होगी, ऐसा वाला ना। और बहुत टाइम हो गया होता है ना रात का। तो फिर बाद में श्वेता कहती कि यार बहुत टाइम हो गया अब। तो कहती क्या अब? तो कहते कि न मैम को लग रहा होगा मैं घर पे हूँ, घर वालों को लग रहा है मैं मैम के घर हूँ। तो कहते क्यों, घर वालों को ऐसे क्यों लग रहा है? तो कहते मैं लड़के आई थी ना जब मम्मी ने गुस्सा कर दिया था, तो मैंने बोला था ना कि मैं मैम के घर जा रही हूँ इसलिए। तो कहती है अरे बाप रे, तो अब? तो कहती अब क्या करूँ बता ना तू। तो कहती एक काम कर चलते हैं अपन दोनों ही चलते हैं, मैं बोल दूँगी ना तेरे मेरे वास्ते थोड़ी मना करेंगे। तो कहती नहीं नहीं करेंगे। तो कहती फिर क्या, मैं चलती हूँ तेरे साथ। तो फिर शबाना कहती पर वापस कैसे आऊँगी अकेले में? तो कहती तेरे किसी को ले चलना पापा पापा को। तो कहती अरे यार मेरे अब्बू मानेंगे क्या, पागल है क्या तू? तो कहती मान जाएंगे, मना तो सही। तो कहती चल ठीक है चलते हैं। तो ऐसे करके दोनों बाहर आते ना। तो कहते हैं तुम दोनों कहाँ थे? तो कहते हम ऊपर ही थे, ऊपर वाले कमरे में। तो कहते वहाँ क्या कर रहे थे? तो कहते कुछ नहीं बस ऐसे ही बैठे थे। तो कहते अच्छा, तो मुझे लगा तो अकेली पढ़ाई वढ़ाई कर रही होगी। तो कहते हाँ पढ़ाई कर रहे थे, हम दोनों क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे ना इसलिए, तो टाइम हो गया पता ही नहीं चला। तो कहते हाँ चलो फिर तुम सब आज श्वेता यहीं हो क्या तुम? तो कहती नहीं चाचा जी मैं जाना है घर पे, आप चलो ना साथ में शबाना को भी, पर फिर बाद में आप शबाना अकेली आएगी ना इसलिए आप चलो तो फिर साथ में वापस आ जाएगी। तो कहते ठीक है मैं चलता हूँ। तो ऐसे करके चप्पल वगैरह पहन लेते हैं और जो शबाना और श्वेता है वो भी दोनों ही आ जाते हैं ना। बाहर आके डोर पे लो जा रहे होते हैं ना, तो उसका भाई कहता है कि मम्मी खोल दो यार, पता नहीं कौन है डोर पे डोर बजा रहा है। तो कहते कोई ना कोई होगा, मैं जाती हूँ खोलने। तो ऐसे करके बोलते बोलते वो आ जाते हैं ना गेट तक। और फिर बाद में गेट खोल के कहते हाँ जी कौन? तो कहते अरे वो मैं। तो ऐसे करके वो जल्दी से थोड़ा सा ऐसे सर पे चुन्नी डाल लेते ना प्रॉपर, क्योंकि शबाना के पापा दिखते ना। तो कहते अरे वो भाभी जी ये श्वेता है, वो ऊपर शायद पढ़ाई कर रहे थे तो टाइम का पता नहीं चला, डांटना मत बच्ची को। ऐसे करके बोलते ना। तो एक दिन है ना ना ये आपके घर थी क्या? तो कहते हाँ आपको बताया नहीं। तो कहते हाँ ये तो मैम का बोल के गई थी, तो हमें लगा शायद मैम के घर पहुंच गई इसलिए हम तो ताला वाला लगा के सोने जा रहे थे बस। तो कहते अरे अच्छा हुआ हम टाइम पे आ गए। चलो मैं चलता हूँ, शबाना आ जा बेटा। तो कहते नमस्ते आंटी बाय। तो कहते हैं नमस्ते करा बाद में और बाय पहले बोल रही है। तो कहते अरे वो पापा बोल रहे थे तो बोलने का वक्त नहीं मिला। तो कहते चलो कोई ना, जाओ आराम से जाना है ना। तो ऐसे करके फिर वो बोलते भी है ना कि चाय वाय पी लो। तो कहते नहीं नहीं बस काफ़ी है। ऐसे करके वहाँ से निकल जाते ना। और फिर बाद में जो श्वेता है वो घर के अंदर आती है तो कहती मम्मी ने मारूंगी नहीं। तो कहती नहीं मारूंगी, बोल तो देती कम से कम कि श्वेता इसके शबाना के घर हूँ है, बोलने में तेरे को क्या जा रहा? तो कहते अरे पर मेरे को लगा मैं मैम के घर चली जाऊँगी, तो मैं गई नहीं, टाइम हो गया पढ़ने लग गए थे। तो कहती अच्छा चल आ जा अंदर। तो ऐसा करके फिर जो श्वेता है वो अंदर चली जाती ना। तो मम्मी कहती तो आज मरते मरते बची है मेरे हाथ से। तो कहते बस ना मम्मी अब मत गुस्सा करो, मेरे को खाना खाना है, भूख लगी है। तो कहती हाँ ठीक है खाना खा लो। तो कहती अभी तो खाया था तूने? तो कहती नहीं फिर भी भूख लग रही है ना। तो कहती ठीक है खा ले जा। तो ऐसे करके बोलते ना। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो किचन में जाते, खाना वाना खा के अपनी प्लेट धो के वापस बाहर आ जाती है और आके फिर अपने रूम की तरफ चली जाती ना। और जाके कहती है यार मैंने तो मैम से वादा करा था और भूल गई मैं तो, मेरे को तो अरे बाप रे अब क्या करूँ मैं। तो ऐसे करके फिर जल्दी से जो मैम ने बोला होता है ना, जो वीक सब्जेक्ट होता है उसका, उसी को उसने पकड़ाया होता है ना मैम ने उनको कि जो तू सही करेगी तो फिर मैं तू बोलेगी जो करूँगी, ऐसा वाला ना। तो फिर बाद में श्वेता को याद आ जाता है ना अचानक से। तो ऐसा करके बुक लेके बैठ जाते हैं। तो उधर मैम कॉल कर रहे होते हैं ना उसके फ़ोन पे। तो फ़ोन तो साइलेंट पे डाल रखा होता है ना उसने मैडम ने। तो फिर बाद में वो कहती है अरे यार मैम को एक बार फ़ोन तो कर लूँ मैं। तो ऐसे करके पढ़ते पढ़ते उसको आधा घंटा हो गया होता है ना, फिर उसको पता चल याद आता है ना कि फ़ोन कर लूँ। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो अपना फ़ोन देखती है ना कहाँ पड़ा है, ऐसे करके फिर फ़ोन लेके आती है और देखती है कि मैम के पहले बहुत सारे मिस कॉल आ रखे हैं ना। तो फिर जल्दी से श्वेता जो है वापस कॉल करती है ना। तो कहती हाँ हेलो। तो कहती पागल है तू कहाँ थी? तो कहती मैं घर पे हूँ। तो कहती घर पे है तो फ़ोन तो उठा। तो कहते वो मैं पढ़ाई कर रही थी, आप ही ने तो मेरे को दिया था कि याद करना है, तो मैं याद कर रही थी। तो कहती याद कर रही थी, हो गया याद? तो कहती नहीं अभी नहीं हुआ। तो कहती फिर थोड़ी देर बात कर लेती मेरे से, मेरे तो सुकून मिल जाता ना, पागल इंसान
कैसी है तू? तो कहती मैं ठीक हूँ। तो कहती नहीं तू कैसी इंसान है, कहने का मतलब ये है टोंट। तो कहती अच्छा अच्छा ओके ओके, मैं अच्छी इंसान हूँ पर फिर भी ऐसे करके बोलती है ना। तो फिर मैम कहते कि हाँ अच्छी इंसान तो ठीक है, पर याद वाद आती है कि नहीं आती मेरी? यार तुम कैसी इंसान, आज के बाद घर नहीं जाना बस, अब मैं नहीं जानती, जो भी पढ़ाई करनी है करो, मैं तेरे पापा को बोल दूँगी, बात खत्म, मुझे नहीं पता कुछ भी। जाके वहाँ पे तो तू भूल ही जाती है मेरे को बिल्कुल ही। तो कहते अरे ना ना कैसे भूल सकते हो मैं आपको? तो कहते हाँ इतनी देर से कितने घंटे हो गए तब से भूली हुई तो है तू मेरे को। तो कहते अरे मेरे को पाप लगेगा यार, मैम ऐसा कुछ नहीं मैं कहाँ भूल सकती हूँ, नहीं 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 भूला मैंने। तो कहती चुपचाप से पढ़ाई कर, अब जोर से मत बोले, इतना बाहर सुनेंगे तो क्या बोलेंगे? तो कहती हाँ कौन सुनेगा? तो कहती क्यों, घर वाले गए, घर देश छोड़ के चले गए या घर छोड़ के निकल गए, देश निकाला दे दिएगा उनको? तो कहते अरे नहीं पर मैं तो धीरे बोल रही हूँ ना। तो कहते कहाँ, मेरे को तो इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है कि। तो कहते आप तेज़ बोल रहे हो, मैं नहीं, मैं तो धीरे ही बोल रही हूँ। तो कहते अच्छा सॉरी सॉरी ऐसा करके मैम कहते तू खाना खाया तूने? तो कहते हाँ खा लिया, आपने खाया? तो कहते नहीं कहाँ खाया अभी, मैं सोची तू कॉल करेगी फिर खाऊंगी, तो खाया नहीं मैंने। तो कहते अच्छा चलो सॉरी 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 सॉरी, खाना खाओ जल्दी जाओ। वैसे अच्छे बच्चे ऐसे करते हैं क्या? खाना तो खाना चाहिए ना आपको, फ़ोन तो मैं कर ही दूँगी, फ़ोन कहाँ भाग के जा रहा है, खाना खाओ चलो जाओ। तो कहते हाँ ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो मैम है ना फ़ोन कट कर देते और फिर बाद में खाना खाने चले जाते हैं ना। तो फिर श्वेता फ़ोन लगाते ना। तो कहते हाँ बोलो। तो कहते फ़ोन क्यों कट कर दिया, खाना फ़ोन पे रह के नहीं कर खा सकते क्या? तो कहती तूने बोला ना खाना खा के आओ जाओ, तो मेरे को लगा फ़ोन कट करना है। तो कहती नहीं चालू रुक तो ऐसे करके वो खाना खाते हुए उससे श्वेता से बातें कर रहे होते हैं, खुद भी खाना खा रहे होते हैं ना। ऐसे करके उनका खाना भी हो जाता है और इधर श्वेता जो है वो उनकी बातें भी करती जा रही होती है, और वो जो मतलब उसको याद करना होता है उसके पेज में एक पेज में लिख भी रही होती है ना, ताकि बुक को बार बार उठा के ऐसे घूमना ना पड़े। ऐसे करके वो पेज में लिख लेते ना ध्यान से भी, और थोड़ा 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 फोकस के साथ, ज़्यादा फोकस तो नहीं कर पाती फिर भी थोड़ा थोड़ा फोकस के साथ ना। और फिर बाद में उसको बुक को तो रख देती है और वो पेज लेके बैठ जाती है ना, 2-3 पेज जो होते हैं वो। और फिर बाद में जो मैम है वो कहते अच्छा तेरे से बात करके बहुत अच्छा लगा। तो कहती अच्छा मैं कोई अनजान हूँ जो मेरे को ऐसे बोल रहे हो? तो कहती नहीं पर फिर भी अब बात कर लेना तो दिल को सुकून आ गया, अब चलो नींद आ जाएगी मेरे को अच्छी, और तू पढ़ाई करके टाइम पे सो जाना, याद ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कहती अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो मेरा काम करवाना है। तो कहती क्या काम करवाओगी तुम? तो कहती अरे बताऊँगी बाद में, रुको तो सही ऐसे करके बोलती है ना। तो मैम कहते चल ठीक है, तेरे को याद हो जितना कर लेना, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहती क्यों दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ूंगी ना। तो कहती अच्छा अच्छा ठीक है भाई चलो। तो कहते आप जा रहे हो सोने? तो कहते हाँ बस अब सो जाते हैं ना, थोड़ा टाइम हो गया ज़्यादा, देखो ना तुम टाइम कितना हो गया। तो कहते अरे बाप रे इतना टाइम हो गया? तो कहते हाँ। तो कहते हो चलो ठीक है आप सो जाओ, गुड नाइट। तो ऐसा करके श्वेता फ़ोन कट कर देती है और फिर बाद में जो मैम है वो भी चले जाते हैं ना अपने रूम में और सो जाते हैं। तो और जो अपनी इधर श्वेता है वो जो पेज होता है उसको लेके बैठ जाती है ना खतरनाक तरीके से, और रफ नोटबुक पकड़ लेती है ना, एक जैसे ही लाइन याद होती है उसको उसमें लिख देती, फिर या लाइन याद होती है उसको उसमें लिख देती ना। और ऐसा करके फिर बाद में जो वापस लिख रही होती है ना याद कर करके, तो उसको मतलब एक लाइन याद करी होती फिर लिखा होता है, तो अब की बार 2 लाइन याद करके फिर लिखा होता ना। ऐसा करके उसको बहुत टाइम लग जाता ना, मतलब उस पेज को याद करने के लिए, पूरा प्रॉपर याद करने के लिए ना, एक लाइन टू लाइन वाला ना। तो ऐसे करके उसको बहुत टाइम लग जाता ना, लॉजिक के साथ कर रही होती है पर फिर भी इतना नहीं बैठ रहा होता ना। तो करे जा रहे होते क्योंकि उसको मैम से कुछ काम निकलवाना होता ना, उसने सोच रखा होता है अपने दिमाग में खतरनाक तरीके से प्लानिंग करके ना। तो फिर बाद में जो होता है उसको ऐसे थोड़ी थोड़ी अब नींद आने लग जाती है ना, बैठे बैठे याद करते करते आंखें बंद करके याद कर रहे होते ना, ऐसे होते ना मतलब हैबिट की, कुछ लाइन उसमें पढ़ी फिर आंखें बंद करके याद करी, तो उसको आंखें बंद कर रही होती ना तो आंखें खुल ही नहीं रही होती वापस, क्योंकि उसको थोड़ी थोड़ी नींदें आ रही होती ना, मतलब गहरी नींदों में जाने के लिए आ रही होती है वो गहरा नहीं आती जब बहुत रात का, पूरी रात का ओझका हो जाता है जब अपन सोते नहीं पूरी रात, फिर दिन में ऐसे आते झोंके की वो गिरे वैसे वाला ना। तो उसको भी ऐसी आ रही होती, तो फिर वो रख के वो कहती है अब ज़बरदस्ती पढ़ाई करने से तो कुछ घुसने वाला है नहीं, सीधा ऊपर से निकलेगा सर के, तो चलो सो ही जाते हैं। तो ऐसे करके फिर उसको पेज को रख देती है और अलार्म लगा लेती है ना अपने फ़ोन में, वो साइलेंट से भी हटा देती है ना कि जल्दी उठ के याद करना है, ऐसा करके और सो जाती है ना। तो उसको आराम से बड़ी जल्दी नींद आ जाती है, वो कहती है यार पढ़ाई करके बड़ा थक जाते हैं ना ऐसे करके फिर वो लेटती है ना तो उसको जल्दी नींद आ जाती है। और फिर बाद में जो रहता है वो सुबह मॉर्निंग में जैसे ही अलार्म बजता है वो उठ जाती है ना, तो उसका भाई ऐसे पैर पटक के सोया होता है ना उस पर, तो ऐसे करके फेंकती हैं ज़ोर ज़ोर से उसका भाई कहते क्या है ये अलार्म बंद करो पहले, तो ये इतनी जल्दी उठाने की क्या ज़रूरत है, अभी तो थोड़ा सा टाइम हुआ है उठने में, कितना टाइम बचा हुआ है, बंद करो इसे। तो कहते हाँ हाँ ठीक है कर रही हूँ।
ऐसे करके बंद करते हैं और उसके पैरों को ऐसे साइड में करके फिर बाद में ऐसे मुँह धोने चले जाते हैं ना, ताकि नींद ना आए वापस। ऐसे करके फिर वो मुँह धोने चले जाते हैं ना, और अच्छे से फेस वॉश कर कुरा के फ्रेश होके आ जाते हैं और बैठ जाते हैं ना फालतू मार के एकदम मस्त से, कि याद तो करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। तो जो रात में याद किया होता है उसी वापस लिख रही होती ना। और ऐसा करके वो उसको मतलब सुबह का टाइम हो जाता ना, तो उसकी मम्मी कहती है कि अरे बाप रे, आज तो बच्चे जल्दी उठ गए, मैं नहीं उठी या मैं लेट हो गई आज कहीं। तो ऐसा करके जल्दी से दीवार घड़ी की तरफ देखती है ना, तो कहते अरे नहीं हुई लेट नहीं हुई, बच गए। मेरे को लगा आज तो बहुत लेट हो गए, बच्चों को ब्रेकफास्ट इसके पापा का, मैं तो पागल हो जाती भी। ऐसा करके जल्दी जल्दी वो सफाई वफाई करते ना, और फिर ऐसे रूम की तरफ देखते ना, तो कहते कहीं लाइट ही चल रही है कि उठ भी गए। तो ऐसे करके आके देखते तो श्वेता पढ़ रही होती। बाप रे, ये चंपा कब हुआ, मैम का इतना असर, ओ माय गॉड। ऐसे वाला रिएक्शन होता है ना उनका, खतरनाक वाला। तो फिर वो जाते हैं रूम में और उसके पापा को उठा रहे होते हैं ना, तो उसके पापा कहते क्या टाइम हो गया। तो कहते हाँ उठो ना, आप रेडी हो जाओ। तो कहते हाँ ठीक है उठ रहा हूँ। तो कहते जल्दी उठो, आपको कुछ दिखाना है। तो कहते अभी सुबह सुबह क्या सनराइज़ दिखा रही है क्या। तो कहते अरे अभी तो सनराइज़ होने में टाइम है, पर उठ तो सही। ऐसे करके उठाते ना, तो कहती क्या है, क्या दिखा रही है तू। तो कहती इधर आओ। ऐसे करके उसको ले जाते ना उसके पापा को, कहते देखो। तो कहते कौन है, कौन पढ़ रहा है। तो कहते ये श्वेता। तो कहते श्वेता पढ़ रही है अभी। तो कहती हाँ देखो ना। ऐसे करके फिर देखते ना, तो लाइट चल रही होती है और वैसे थोड़ा सा छेद होता है ना उसमें गेट में, तो वहाँ से देख रहे होते कि श्वेता आराम से बैठ के पढ़ रही होती ना। तो कहती बाप रे, ये हमारी बेटी है सच्ची में। तो कहती पढ़ती तो है वैसे, पर रात में तो सुबह उठ के बिना किसी के उठाए और अपने आप सेल्फ, कैसे हो सकता है ये, मेरे को तो पूछना पड़ेगा मैम से। तो ऐसे करके अचंभित होते ना थोड़े से। तो फिर बाद में उसकी मम्मी कहती चलो जो भी है अच्छा है, चलो आप तैयार हो जाओ जल्दी, उसको भी मैं बोल देती हूँ ना। तो ऐसे करके उसकी मम्मी जो है घर का काम करने लग जाते हैं ना, झाड़ू वाड़ू मारना सुबह सुबह का वही। और फिर बाद में पोछा लगा के ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में चली जाती है, और उसके जो पापा है वो नहा धो के वो भी रेडी होने के लिए चले जाते हैं ना। तो फिर बाद में जैसे ही नाश्ता बनता है तो श्वेता को आवाज़ लगाती है ना कि बेटा उठ जाओ, चाय वाय पी लो। तो श्वेता कहती हाँ मम्मी मैं तो उठी हुई हूँ, आपके बर्तनों की आवाज़ कब से ही आ रही है मेरे को। आ रही हूँ। तो ऐसे करके फिर श्वेता उठती है और फिर बाद में आ जाती है ना। तो कहती ले चाय पी ले तू। तो कहती पापा की चाय। तो कहती वो दे रही हूँ मैं। तो ऐसे करके फिर उसके पापा की चाय और अपनी चाय लेके आ जाते हैं ना। दादा दादी भी सो रहे होते ना, थोड़ा बुजुर्ग होते हैं तो उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते ना ऐसे वाला। बुजुर्गों की आँख जल्दी खुल जाती है पर लेटे रहे हो तो ठीक रहता है ऐसा वाला ना। तो फिर बाद में श्वेता बिस्तर पे ही ले जाते हैं ना, सबकी चाय उनको दे देती है और आके खुद भी पापा के साथ बैठ जाते हैं और चाय वाय पी रहे होते हैं। उनकी मम्मी भी उनके पास आके चाय वाय पी लेते हैं ना। और फिर बाद में कहते हैं कि चलो मैं ब्रेकफास्ट बना चुकी हूँ, तुम्हारा पैक भी कर दिया मैंने और लंच वगैरह कहती बड़ी जल्दी बना देते हो यार, तो मैं तो नहा के आया था अभी जस्ट और बना भी दिया। तो कहते हाँ रात में छोले वगैरह भिगो के रखे थे और ये भटूरे मैंने बना दिए, जल्दी जल्दी चले जाओ, बस बात खत्म, छोले भटूरे। तो कहते अरे बाप रे, छोले भटूरे और ये खाना। तो कहते खाना तो जल्दी सिंपल बन जाता है, छोले ज़्यादा बना दिए, चावल और बना लिए। तो कहते वेरी गुड मम्मा। काम बचाए। मैं कहती हाँ तो करना पड़ता है जल्दी जल्दी, और हमारे लिए तो दिन में बना लूँगी, हम तीनों के लिए तो, तुम तीनों के लिए तो पहले बनाना पड़ता ना। तो कहते ठीक है। कहते श्वेता चल तू ना ले, तेरे पापा के साथ ही निकल जाना फिर। तो कहते हाँ पापा आप मेरे को मैम के घर तक छोड़ देना, उनके वहाँ नोट्स देने मेरे को। तो कहते नोट्स देने। तो कहते हाँ वो थोड़े से जमा करवाने, वो फिर लेते आएंगे, मेरे को भी ले आएंगे और वो आप भी लेट नहीं होंगे ना, स्कूल के साइड जाओगे थोड़ा लंबा पड़ेगा तो मेरे को उधर छोड़ देना। तो कहती ठीक है पक्का। तो कहते तेरे भाई को बिठा दे, उसको भी नहला धुलूंगा। तो कहते हाँ ठीक है। तो ऐसे करके वो चाय वाय का कप वहाँ पे रख के फिर चली जाती है ना, उठ जाके अपने भाई को उठाती है ना कि उठ जा भाई, पापा उठा रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं, उठ जा जल्दी उठ जा, टाइम हो गया स्कूल का काफ़ी। तो कहते हाँ दीदी उठ रहा हूँ। तो ऐसे करके वो भी उठ जाता ना बेचारा ज़्यादा बिना नौटंकी के। और फिर बाद में जो श्वेता है वो चली जाती है नहाने के लिए, और ऐसे नहाते नहाते ना उसको सीन याद आ रहा था ना मैम का। जो उनके साथ नहाते हैं ना वैसे वाला। तो बड़ा ऐसे फीलिंग के साथ वो ऐसे शावर के नीचे खड़ी होती है और ऐसे वो सीन याद करके ऐसे उसके शरीर में जो है वैसे झुरझुरी सी छूट जाती है ना एक ही बार में। एकदम झन्ना सा जाता है ना उसका बॉडी। तो कहते हाँ ये कैसी फीलिंग है। ऐसे करके फिर अपने जो उनका फर्स्ट किस होता है उसको भी याद कर रही होती ना, और कहते हाँ ये अचानक हुआ था पर फिर भी कैसा हुआ था, हाँ बिना बुलाने वाला। कभी ना भूलने वाला। हाय हाय क्या करूँ मैं। ऐसे करके बड़े प्यार से दीवार की तरफ हाथ मारती है ना, और फिर बाद में से जल्दी जल्दी नहाने लग जाती है ना कि लेट ना हो जाऊँ, जल्दी से मिलूँगी फिर वो किस करूँगी। ऐसे करके करते हैं ना, जल्दी से नहा के कपड़े वपड़े पहन के बाहर आ जाते हैं ना। उसके पापा कहते नहा लियो बेटा। तो कहते हाँ जी पापा। तो कहते चलो अपन चलते हैं, तू आ जाएगा रे। तो कहते हाँ पापा आप जाओ मैं आ जाऊँगा। तो कहते ठीक है चलो, और तू तेरी दवाइयाँ वही टाइम पर लेते रहना, कहने की ज़रूरत ना पड़े। तो कहती नहीं पापा कोई ज़रूरत नहीं, मैं ले लूँगा। तो कहते चल ठीक है फिर चलो हम जा रहे हैं ना दोनों, इसको वहाँ छोड़ दूँगा फिर चली जाएगी। तो कहते हाँ ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो दोनों बाप बेटी वहाँ से निकल जाते हैं ना, उसका भाई तो अभी नहाने धोने गया होता है ना। और फिर बाद में श्वेता को वहीं मैम के घर के उधर छोड़ के कॉर्नर पे
पापा उसके निकल जाते ना ऑफिस के लिए, और फिर बाद में जो श्वेता है वो चली जाती है मैम के वहाँ पे, और ऐसे डोरबेल बजा रही होती है ना बाहर खड़ी होके। तो मैम कहते हैं यार ये सुबह सुबह कौन आ गया, अभी तो मैं उठी भी नहीं हूँ, कौन है। तो उनकी मम्मी आके खोलते ना, कहते श्वेता बेटा तुम? तो कहते हाँ मैम कहाँ हैं? तो कहती वो तो अभी सो रहे। तो कहते अभी सो रहे? मैं निपट के आ गई, वो अभी तक सो रहे हैं। तो कहती हाँ क्यों? तो कहते तेरा टाइम हो गया ना। तो कहते हाँ मैंने लंच वगैरह सब कुछ बना दिया, ब्रेकफास्ट ले आजा तू भी कर ले और उसको भी उठा दे। तो कहते हाँ उनको तो उठाने मैं जा रही हूँ, पर मैं करके आई हूँ, मेरा क्यों बनाया? तो कहते नहीं बनाया तो नहीं है तेरा, पर फिर भी खा तो सकते हैं ना हमारे साथ बैठ के। तो कहते अच्छा बनाया नहीं है, ऐसे अपने हिस्से में से दे रहे हो, मेरे को नहीं खाना। तो कहते अरे नहीं सच्ची में तेरे लिए एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है, तू क्यों नहीं खाएगी? तो कहती मैं नहीं खाऊंगी, मेरे लिए नहीं बनाया। तो कहते अरे तेरे लिए बनाया है, तो झूठ मत बोलो। तो कहते अच्छा ठीक है पर फिर भी खा ले। तो कहते नहीं मैं घर पे खा के आई हूँ, मैं तो मजाक कर रही हूँ, आई एम जस्ट जोकिंग मम्मी जी। कहते ठीक है उसको उठा दे। तो कहते हाँ मैं आज जाती हूँ। तो ऐसा करके फिर जो श्वेता है जल्दी से बैग को सोफे पर रख के भाग जाते ना अंदर, और अंदर जाके मतलब उन्होंने गेट भी बंद नहीं करा होता ना, श्वेता होती है तब गेट बंद होता है वरना होता ही नहीं है। ऐसे करके जल्दी से जाती है और कहती गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग, उठो 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 उठो, स्कूल भी चलना है ना, ओ मेरी जान उठ जाओ। तो कहते अरे यार श्वेता तू तो गई थी ना घर पे, ये सपनों में आ रही है कि सीरियसली आ रही है, ऐसा करके बोल रहे होते ना। तो कहते आंखें खोलोगे तब पता चलेगा ना। तो ऐसे करके मैम धीरे से एक आँख खोलते ना और ऐसे देखते कहते हैं तो कब आई? तो कहते जब देखा तभी। तो कहते मतलब अभी भी आई? तो कहते हाँ जी बिल्कुल, जैसा आप बोले वैसा हम बोले। तो कहते क्या मतलब? तो कहते अरे अभी आई थी। तो कहते अच्छा अच्छा। तो फिर बाद में जो मैम है वो कहते कि तू ऊपर आई क्यों है? तो कहते क्या मतलब नहीं आऊँ मैं? तो कहते अरे मेरा मतलब ऐसा है कि इतनी जल्दी कैसे आ गई? तो कहते अरे वो जल्दी उठ गए थे तो आ गई मैं। तो उठ गए तो जल्दी सो गई थी? देखते हाँ बिल्कुल, हाँ टाइम पे सो गई थी। तो कहते अच्छा टाइम पे सो गई थी और तेरे को उबासियाँ आ रही है? तो कहते अरे यार वो उबासी तो इसलिए आ रही है क्योंकि ना मैं थोड़ा कम सोई थी बस, लेट सोई थी और जल्दी उठ गई और मेरे को याद हो गया। चलो पूछो जल्दी जल्दी। वो कहती क्या याद हो गया तेरे को? इतना लेंदी दिया था फिर भी याद हो गया? तो कहती जी बिल्कुल, चलिए पूछिए। तो कहती बाप रे सच्ची? तो कहती हाँ जी, जहाँ से पूछोगे वहाँ से उत्तर दूंगी और फिर मुझे जो चाहिए वो आपको देना पड़ेगा। देखते हाँ हाँ ठीक है, पर क्या मांगोगी तुम? तो कहती वो तो हम हमारे पास ही रखेंगे, फिर आपको बताएंगे जब पूछोगे। गलत हो गया तो मतलब नहीं बता पाए तो नहीं मांग पाएंगे, वरना बता दिया तो मांग तो लेंगे हम, और वो आपको देना भी पड़ेगा। ऐसे करके बड़ी खुशी हो रही होती है ना। तो मैम कहते चल रुक, मेरे को दे दे वो जो तेरे जहाँ से दिया है मैंने, उसमें से मैं क्वेश्चन बनाऊंगी खुद ब खुद, फिर मैं पूछूंगी तेरे को। तो कहती ओके डील डन डना डन, जहाँ से पूछना है वहाँ से पूछिए, पर जो दिया है उसी में से पूछना, बाहर से पूछा तो मैं मेरे फिर आपकी खैर नहीं। तो कहती हो। तो कहती हाँ ना चलो मम्मी आपके ब्रेकफास्ट लगा के बैठी है, चलो चलो जल्दी चलो उठो उठो उठो। ऐसा करके हाथ पकड़ के खींच रही होती है। मम्मी कहती अरे मेरे को उठने तो दे, मेरे पैर तो रखने दे जमीन पे। तो कहते हाँ रख दिए अब तो चलो चलो चलो। ऐसा करके ले जल्दी खींच खींच के ला रही होती ना। तो मम्मी कहती मैं मुँह तो धो के आ जाऊँ, बासी मुँह से खाना खाऊंगी क्या, ब्रश व्रश करके आऊँ? तो कहती चलो ठीक है जल्दी आ जाओ घर, मैं जा रही हूँ। ऐसे करके वो चली जाती है ना, मम्मी के पास बैठ जाती है। तो मैम भी है ना श्वेता का चेहरा देखने के लिए जल्दी जल्दी ब्रश कर के मुँह धो के आ जाते हैं ना बाहर, और आके देखते हैं कि श्वेता मम्मी के पास बैठी होती है ना। तो कहती है हाँ जी मैडम आ गए आप? तो ऐसा करके उनकी मम्मी बोलती है ना कृष्णा मैम की। तो फिर कहती है हाँ मम्मी आप भी क्या मजाक करते रहते हो? तो कहते हाँ तो आ जाओ खाना खा लो, देखो तुम्हारे स्टूडेंट तुमसे पहले उठ के आ गए और तुम्हारा तो पता नहीं क्या ही चल रहा है, अभी तक सो रहे हो, बच्चे आके तुम्हें उठा रहे हैं। तो कहते क्या हो गया? तो इसने उठा दिया तो कोई गुनाह हो गया क्या? नहीं हुआ ना, फिर क्या दिक्कत है? तो कहते दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, पर टाइम से उठो टाइम से सो, सब चीज़ें टाइम पे करो। तो कहते अच्छा मुझे बोल रहे हो, इससे पूछो ये कब सोई है? तो कहते अरे वो मैं तो पढ़ाई कर रही थी ना मैम मम्मी, तो इसलिए मैं लेट सोई और फिर वापस पढ़ाई करनी थी तो जल्दी उठ गई बस। तो कहती तू कितनी पढ़ाई करती है, यहाँ पे भी पढ़ाई, स्कूल में भी पढ़ाई, घर पे भी पढ़ाई, रात में भी पढ़ाई, सुबह भी पढ़ाई, पढ़ाई करती है कि कुछ और करती है? तो कहती नहीं 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 पढ़ाई करती हूँ, आपको पता नहीं है मैं बहुत होशियार हूँ। तो कहते हो खुद के मियाँ मिट्टू हैं? तो मैम कहते नहीं नहीं सच में होशियार है। तो कहती हैं सच्ची? तो जो श्वेता होती है वो ऐसे करके ऐसे देख रहे होते हैं ना, मतलब कृष्णा मैम को, हैं सच्ची में होशियार हूँ। मतलब शक की निगाहों से देख रही होती ना, खुद को विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं होशियार हूँ। तो कहते हाँ मतलब ठीक है अच्छी है पढ़ने में।
ऐसे करके बोलते तो कहते चलो अच्छी है तो अच्छी बात है, लो खाना खाओ। ऐसे करके फिर वो जो ब्रेकफास्ट होता है वो प्लेट में परोस देते ना, तो फिर बाद में दोनों ही खाने लग जाते ना। और उनकी मम्मी जो है वो भी खा रहे होते हैं, तो श्वेता थोड़ा थोड़ा सा खा रहे होते हैं। तो मैम कहते अरे खाना अच्छे से खाना, तो कहते मेरी माँ मैं घर पर खा के आई हूँ पापा के साथ जस्ट, तो मेरे को इतनी भूख थोड़ी ना, मैं तो मना कर रही थी फिर भी माने ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा खा रही हूँ। कहते अच्छा चलो ठीक है फिर खाओ, तो कहते हाँ तो खा रही हूँ आप खाओ ना। तो ऐसा करके दोनों ही खा रहे होते और उधर उनकी मम्मी भी खा रही होती ना। तो थोड़ी देर में उनका खाना पीना हो जाता है, तो मैम कहते चलो मैं नहा के आती हूँ, तब तक तुम बैठो मैं आ जाती हूँ फिर स्कूल चलते। तो कहते हाँ ठीक है आप नहाने जाओ मैं भी आऊँ क्या, ऐसे करके बोलती ना। मतलब वो अंदर की तरफ आ रहे होते ना दोनों ही चलते चलते रूम की तरफ ना, और उनकी मम्मी को बोल देता ना मैं नहा रही हूँ ऐसा करके। तो वो आ रहे होते, वो उनकी मम्मी वही होती, तो श्वेता भी उनके पीछे पीछे आ रही होती ना। तो फिर वो कहते कि अच्छा आ जाओ, तुम्हें किसने रोका है, तो पर तुम्हारे तो कपड़े, तो कहते क्या कपड़े, मैं उतार के आ जाऊँगी ना, कौन से भीगेंगे फिर। तो कहते चलो फिर ठीक है चलते हैं। तो कहते एक हग्गी तो दे दो पहले, तो ऐसे करके अंदर आके फिर मैम जो उसको हक कर लेते ना। तभी उनकी मम्मी आवाज़ लगा देती श्वेता सुन तो कहते हाय भगवान किस तो करने देते मम्मी जी। तो कहते क्या, तो कहते किस तो करने देते यार, क्या है पहले बुला लिया, चलो मैं आती हूँ। तो कहते हाँ ठीक है जल्दी आ जाना, मैं नहाने के लिए वहाँ रेडी कर रही हूँ सब कुछ है ना। तो कहते ठीक है। तो मैम जो है ना वो जल्दी से जो है नहाने के लिए चले जाते ना, और ऐसे कपड़े वपड़े उतार के खड़े होते ना कि गेट भी बंद नहीं करते ना कि ताकि श्वेता आएगी, और श्वेता को उधर मम्मी ने काम में लगा दिया होता ना। तो श्वेता कि तेरे मम्मी जी जाने दो ना यार, ऐसे करके कर रही होती पर नहीं जाने दे रहे होते ना, वो भी काम पकड़ा देते तो काम को छोड़ना भी नहीं होता ना। और उधर जो मैम है वेट करते करते फिर थोड़े से नल चालू कर देते, फिर नहाने लग जाते ना, कहते अब शायद ही आए। तो ऐसे करके वो भी नहा धो के बाहर आ जाते ना, और कपड़े वपड़े पहन बना के बाहर आते ना। तो कहती श्वेता कहाँ है तू, तो श्वेता कहती हाँ बोलो। तो कहती ये क्या कर रही है तू, तो कहती मम्मी ने काम पे लगा दिया। तो कहती मटर छोलने की ड्यूटी तेरी है, तो कहती हाँ मटर चिल्लाने बिता दिया, मेरे को लगा था सपने सुहाने इतने प्यारे बने थे मेरे कि मैं नहाऊंगी आपके साथ, हो रही है मेरे साथ अन्याय हुआ है, बिग बॉस मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो कहते अच्छा चलो अच्छा है ये भी। तो कहते क्या अच्छा है, लोग तो स्कूल में टाइम नहीं मिलता यहाँ पे, और ऐसे करके कर रहे होते नौटंकी। तो मैम कहते ओह मेरा बच्चा, हाँ मम्मी कहाँ है, तो गए अपने रूम में पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो कहती ठीक है मैं आती हूँ, मैं तैयार होकर आती हूँ, चलो तुम मटर छीलो। मैं वो तो छील ही रही हूँ मैं। तो कहते अरे जल्दी छील के आओ ना, तो कहती अच्छा की। ऐसा करके जल्दी जल्दी जाता हो जो 2-3 मतलब थोड़ा बहुत मटर बचा तो उनको जल्दी जल्दी छील के आ जाती ना अंदर की तरफ। तो मैम जो वो ऐसे अच्छे से बाल वाल सब बांध दिए होते ना, और उनको श्रृंगार करना अच्छा लगने लग गया होगा ना आजकल, मतलब होगा नहीं मतलब अच्छा लगने लग गया है ना, क्योंकि श्वेता के नज़रों से वो अपने आप को देखते हैं ना, तो उन्हें और ज़्यादा अपने आप पे भी प्यार आता है ना ऐसा वाला। तो फिर वो उनको सजना संवरना बहुत अच्छा लगने लग गया होता ना। तो वो ऐसे सज रहे होते ना, तो फिर श्वेता कैसे गेट पे हाथ दे के ऐसे बिल्कुल फिल्मी हीरो में वो नहीं करते, ऐसे करके ऐसे देख रही होती ना। तो मैम कहते क्या क्या देख रही हो, मैं कहते ये सजना संवरना किसके लिए, एक कातिल अदाओं से मारने का प्लान है क्या, ऐसे ही बोल दो ना, ये सब करने की क्या ज़रूरत है, आप तो एक नज़र एक दफ़ा मेरे को देख ही लो, बहुत है, हम तो ऐसे ही मर जाएंगे। तो इतनी पागल हो गया, ऐसी क्यों बात कर रहे हो। तो ऐसे करके मैम बोलते हैं ना, तो श्वेता कहते क्या बोलूँ मैं, कितने सुंदर लग रहे हो, हाय मेरी जान, किसी को नज़र ना लगे आपको, सच्ची बलाइयाँ लूँ मैं आपकी, बलाएँ। तो कहते अच्छा अच्छा। तो कहते हाँ ना आता नहीं है इतना बोलना, पर फिर भी बोल दिया। पर बहुत सुंदर लग रहे हो, थोड़ा पीछे हटो। ऐसे करके पीछे करके ना मैम का फ़ोन उठाते हैं और ऐसे फ़ोटो खींच लेते हैं ना, और कहते हैं वाह वेरी ब्यूटीफुल। तो कहते हो थैंक यू। तो कहते हैं हाँ ना सच्ची आई लव यू, बस आगे दे दो किसी दे दो, मेरे को वेट नहीं हो रहा। तो कहते हो डायरेक्ट, लगते हाँ ना प्लीज़ ना। ऐसे करके सीधा भाग के आते और ऐसे हक कर लेते ना जोर से। तो मैम कहते हैं अरे गेट खुला है ना, तो कहते गेट की तो ऐसी की तैसी, रुको। ऐसे करके जल्दी से दूर होते और ऐसे गेट बंद करके आ जाती ना, और ऐसे मैम को हक कर लेते ना। तो मैम कहते अरे यार वो लाइट भी बंद करके आओ। तो कहती क्यों, तो कहती लाइट बंद नहीं करोगी तो खिड़की से साफ साफ दिखता है, अगर कोई मतलब बालकनी वाले कांच से दिखता है ना, अगर उधर से किसी ने देखा तो अगर इसमें लाइट हो ना तो उनको दिखेगा कि हम अंदर हैं सब। तो कहते अरे अब बाप रे तुम क्या चिंता करते हो, रोड पे जाता हुआ कौन हमें देखेगा। तो कहती कोई भी देख सकता है। तो कहती अच्छा ठीक है। ऐसा करके श्वेता जल्दी जाती है और लाइट ऑफ कर देती ना। तो मैं वो कहती अब तो और कोई काम नहीं है, या हो तो पहले बता दो हैं, क्योंकि मेरे को बीच में डिस्टर्ब करा तो फिर देखना। तो कहते अरे नहीं नहीं कोई काम नहीं है। मम्मी बुला ले तो बात अलग है। तो तुम सुबह सुबह बोलो यार, बीच में ऐसे मत बोलो, मुंह से अच्छा शब्द निकालो थोड़े से। पहले बर्दाश्त नहीं कर पा रही मैं, इधर आओ। तो ऐसे करके पकड़ के कमर से ऐसे खींचती है ना अपनी तरफ, और ऐसे करके ना उनके होठों की तरफ देखती है और ऐसे फॉरहेड पे किसी दे के वाली। और फिर बाद उनके लिप्स पे किस करने लग जाती है ना।
तो बड़े प्यार से एकदम मतलब खो गई होती ना। पहले सॉफ्ट सॉफ्ट ऐसे किसेस कर रहे होते ना, फिर बाद में उनको बहुत फीलिंग आने लग जाती ना, दोनों को तो थोड़ी हार्ड किस होने लग जाते ना, दोनों की लिप्स टच होते होते, उनकी जो टंग है वो भी आपस में टच हो रही होती ना, और बड़े प्यार से एक दूसरे को किस कर रहे होते ना। और ऐसे जो श्वेता है वो अपने हाथ जो है ना मुँह करा रही होती है और कहती है और नहाने तो नहीं आई मैं साथ में, पर छोड़ूंगी नहीं, तो ऐसे करके आते हैं और ऐसे गर्दन पे किस करने लग जाते ना। और फिर बाद में ऐसे उनके एयर लूप पे वहाँ किसेस कर रही होती ना। तो मैम कहते लेट हो जाएंगे, टाइम हो गया। तो कहती क्या है, टाइम की पड़ी है आपको, मेरी नहीं, ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं। तो कहते अरे सच्ची लेट हो जाएंगे ना बच्चा, वापस आके प्लीज़। तो कहती मेरे को 7-8 घंटे वेट करना पड़ेगा। नहीं पापा नहीं, बिल्कुल नहीं, चुप रहो ना तुम। ऐसे करके अंगुली भी जो है वो अपनी अंगुली श्वेता जो है मैम के लिप्स पे रख देती ना, और ऐसे किस करने लग जाते हैं। तो ऐसे गर्दन पे किस करते करते थोड़ा नीचे आ रही होती ना, और ऐसे खड़े खड़े वैसे उनको किस करने लग जाते ना बड़े प्यार से। तो फिर बाद मैम कहते श्वेता प्लीज़ समझो ना बच्चा। तो ऐसे करके बोलते ना, तो श्वेता कहती हे भगवान, हाँ स्कूल भी अभी जाना होता है क्या, थोड़ा लेट टाइम नहीं हो सकता क्या इनका। तो कहते हो सकता है अगर तुम दूर हटो तो। ऐसे करके थोड़ा सा पुश करते हैं और जल्दी से बैग पकड़ के बाहर आ जाते हैं ना। तो बाहर आने के बाद तो क्या ही कर सकती श्वेता, जैसे श्वेता गुस्से में देख रहे होते ना, देखूंगी मैं तो आपको, देख लेना। ऐसा करके इशारों में ही चल रहा होता ना। तो उनकी मम्मी कहती लो बेटा तुम्हारा ये लंच बॉक्स, और श्वेता तुम्हारा भी। तो तेरे नहीं 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 मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरा तो मम्मी ने दे दिया, और चलो हम जा रहे हैं, बाय बाय। तो ऐसे करके उनको बाय बोलते हैं ना मम्मी को, और फिर बाद में वहाँ से दोनों निकल के आ जाते हैं ना, और स्कूल की तरफ निकल जाते हैं ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ यार लाइक वाइक कर दिया करो, हाँ आप लाइक करते हो तो मुझे अच्छा लगता है ना। और कमेंट वमेंट भी कर दो थोड़े बहुत, कैसी लग रही है स्टोरी। चलो बाय बाय, टेक केयर, टाटा।